और ये हमारा निकम्मे मैनेजमेंट जो पूरे एचईसी को बर्बाद कर करके दिल्ली में जो झारखंड की धरोहर है उसको बर्बाद करने के लिए चाह रहा है। तो यही राज्य सरकार उस होटल को लेने के लिए तैयार हो गई क्योंकि वहाँ मंत्री विधायक जाकर के एंजॉय करेंगे। नमस्कार, मैं गुड़िया सिंह, स्वागत है आपका न्यूज़ विंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं एचईसी गेट के सामने, जहां की पिछले 36 दिन से एचईसी इंजीनियर्स का हड़ताल चल रहा है और इसकी सूद लेने वाला अब तक कोई नहीं है, ना केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार। आइए हम ये इंजीनियर्स से ही जानते हैं कि आखिर एचईसी को बचाव को लेकर के अभी तक इनके पास कोई नहीं आया है, तो ये क्या कहेंगे? मैडम, हम लोग आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं, सोए हुए मैनेजमेंट और सोए हुए सरकार को जगाना चाह रहे हैं। हमारा कहना है कि आज 35 दिन हो गया, 35-36 दिन हो गया हम लोग को यहाँ धरना दिए हुए, प्रदर्शन करते हुए पूरे रांची शहर में ये मैसेज जा रहा है। और ये हमारा निकम्मे मैनेजमेंट जो पूरे एचईसी को बर्बाद कर करके और उस निकम्मे सरकार जिसमें उसकी सहभागिता से एचईसी बर्बाद हो रहा है, आज तक ही सोए हुए हैं। मैं उस व्यक्ति से क्वेश्चन करना चाह रहा हूं जो बैठे हुए व्यक्ति दिल्ली में जो झारखंड की धरोहर है उसको बर्बाद करने के लिए चाह रहा है। 4 सालों से इसको मैनेजमेंट में सीएमडी को सीट को वैकेंट रख करके, डायरेक्टर को सीट को वैकेंट रख करके इसको एक षड्यंत्र की तरह एचईसी को धरोहर को नष्ट नाबूद करना चाह रहे हैं। ये कंपनी इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसको बनाने में आज जो सत्ता के लालच में बैठे हुए सरकार है उसको बनाने में आज नानी याद आ जाएगी। इसकी एक यूनिट तो बना करके देखें, एक यूनिट बना दे आप। एक माँ को अपने जन्मदिन में माँ को पूजा करने जा रहे हैं, माँ से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, लेकिन एक मातृ उद्योगों की जननी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जिसको बचाने के लिए आज तक जो लाखों लोग, लाखों एम्प्लॉई रोड पर आकर के आसपास गुजर करने वाले व्यक्ति जो इसके टाउनशिप में रहते हैं, दुकानदार, लीजधारियों जो इस पर आश्रित है, सबको बेघर करने चाह रहे हैं सत्ताधारी कुर्सी वाले। राज्य सरकार को ये भूल जाए कि एचईसी बंद हो जाएगा तो आपकी कुर्सी छीना जाएगा, और यही लोग छीनेंगे जिस लोगों को आप बेघर कर रहे हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी पर पैर मार रहे हैं, पैर से कुचल रहे हैं। उस आदमी को क्या घर में बीवी बाल बच्चा नहीं है? कभी ट्यूशन फी के लिए मरते हैं, तो कभी अपने राशन दुकान पर जाते हैं तो राशन के लिए करके दुकानदारों से हाथ जोड़ करके मांगते हैं कि अब सैलरी होगा। 13 महीना सैलरी हो गया, 14वां महीना स्टार्ट हो गया है। 13 महीना जिसके घर में 1 भी रुपया का कोई अर्जन नहीं है, ये यहाँ आईआईटी से, एनआईटी से, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग से यहाँ आकर के कोई एमबीए करके आए हुए हैं, यहाँ आकर के नौकरी किया है। और नौकरी भी ये केंद्र सरकार खैराती में नहीं दिए हुए हैं, नौकरी अपने एजुकेशन के माध्यम से एक कंपटीशन फेस करके आए हुए हैं। इसलिए इन लोगों को अधिकार तो चाहिए ही चाहिए हम लोग को, और ये सत्ता के लालच छोड़ दें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मैं बार बार विनती कर रहा हूँ, बार बार हमारे कर्मचारी और अधिकारी और एचईसी एकता के माध्यम से, पूरे झारखंड के सामाजिक एकता के माध्यम से मैं बार बार कर रहा हूं कि एचईसी जी यदि नहीं बचेगा तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो सांसद, विधायक के सीट पर और काउंसिलर के सीट पर जो खड़ा होने वाले व्यक्ति है
उसको ये एचईसी दिखा देगा कि एक पढ़े लिखे इंसान के पास कितना ताकत होता है। वो सरकार को कुर्सी छीन जाएगी और कुर्सी हिल जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि एक अधिकारी का दर्द कैसे छलक रहा है कि पिछले 13 माह से इनको ना वेतन मिल रहा है और जिस भूमि पर इसको मातृ समझ करके ये लोग यहाँ से काम करते हैं और रोजगार पा रहे हैं, सैलरी के वजह से इनका घर चल रहा है, लेकिन आज इनका दर्द आपने सुना। आइए कुछ और अधिकारी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि एचईसी को सेव करने को लेकर के क्या क्या दिक्कतें आ रही है पिछले 36 दिनों से। मैडम, हम लोग 36 दिनों से यहाँ पे बैठे तो हैं, लेकिन हम लोगों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार को यहाँ से ये जानकारी दी गई है, यहाँ हमारे माननीय विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, उन्होंने ये कहा है कि 2000 आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2000 आदमी क्या वो लोग इंसान नहीं हैं? और वो 2000 आदमी ही सिर्फ नहीं है, उनको हम अपने माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी खतरे में है, ये आप मान लीजिए। जब आईटीडीसी को, जब केंद्र सरकार आईटीडीसी होटल अशोका को जब छोड़ने के लिए तैयार थी, तो यही राज्य सरकार उस होटल को लेने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वहाँ मंत्री विधायक जाकर के एंजॉय करेंगे, यही काम है। अब एक कारखाना लेने की बात होती है तो वी डू नॉट हैव एक्सपर्टाइज टू रन ए कंपनी। तो आप बैठे किस लिए हैं? आपके सचिव किस लिए बैठे हैं? आईएएस रैंक का अधिकारी ये तय करेगा कि इस कंपनी को चलाना है कि नहीं चलाना है। आप कभी आके सर्वे किए हैं? एक रिपोर्ट ले लेते हैं प्लेन एंड पेपर पर, क्या इतना लॉस, इतना प्रोडक्शन, इतना ये, उसके बाद तय कर लेते हैं कंपनी नहीं चल सकती है। ग्राउंड पे बीएचईएल के साथ एमओयू हुआ था, उन्होंने ये फक्र के साथ बोला था कि ये जननी प्लांट है, ये हमारे झारखंड की ड्रीम है, सपना है। वो सपना कहाँ गया? तो राज्य सरकार को भी आना है। हेमंत सोरेन से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि सर आप आइए एक बार, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म, आप एज ए चीफ मिनिस्टर, आप बहुत बड़े, बहुत ओहदे पोस्ट पे हैं, आप सरकार से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज़ है सर, आपका भी है ये ज़मीन जो है ना, ये आपकी ज़मीन है सर, ये आपका एचईसी। तो आपको आना है। यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट इतना है मैडम, यहाँ पे 85% आपका लोकल आपको वर्क कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप तो बोलते हैं कि हम राज्य सरकार हैं, हम आपको रोज़गार देंगे, लेकिन आप तो रोज़गार तो छीन रहा है। यहाँ के 85% लोकल लोग आपको मारे जाएंगे, है ना? उनका क्या होगा? हमारा तो क्या है कि इंजीनियर से कुछ उनके पास क्वालिफिकेशन है, बट वो कहाँ जाएंगे? आपको जो 85% आपको बिल्कुल आपको यहाँ के लोकल है, वो तो उनकी रोज़गार आपको ख़त्म होगी। तो मुझे पर्सनली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो आगे आए, सामने आए और केंद्र सरकार से बात करे कि ऐसी कंपनी हमको नहीं लगता कि मतलब कभी इंडिया में बनी है और ना कभी बनेगी। इंडिया का मतलब मान लिया जाए सबसे बड़ा टेक्निकल एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाइड करके यहाँ पर लड़के सब आए हैं, तो आप उसके कैलिबर पर तो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। गेट जो है इंडिया का सबसे बड़ा टेक्निकल एग्ज़ाम होता है इंडिया में, और उसको क्वालिफाई करके लड़के सब यहाँ आए, तो उनके ऊपर कैलिबर का जो है ना क्वेश्चन मार्क आप नहीं कर सकते। अगर वो आज ये स्थिति देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क मतलब कर सकते हैं कि आने वाला जनरेशन मतलब कैसे ट्रस्ट करेगा कि इंजीनियरिंग फील्ड इतना ही मतलब आज के डेट में इतना ख़राब हो चुका है। तो इस पर गवर्नमेंट से यही अनुरोध करूँगा कि वो इस पर ध्यान दें। नहीं देते हैं तो आने वाले जनरेशन में, आने वाले इलेक्शन में तो जरूर से कहीं ना कहीं तो जरूर इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा इंजीनियर्स का दर्द कि कैसे इन लोग एचईसी को बचाने के लिए संघर्षरत हैं पिछले 36 दिन से, और कहें तो इनका वेतन अधिकारी से लेकर कर्मचारियों का वेतन पिछले 1.5 साल से बकाया है। आखिर इनका जीवन कैसे चलेगा और कैसे बचेगी ये एचईसी, इसके लिए जुड़े रहे न्यूज़ विंग के साथ। गुड़िया सिंह, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।